मेरठ में आवासीय क्षेत्रों में संचालित करीब 3,500 निजी स्कूलों पर सीलिंग की संभावित कार्यवाही को लेकर मेरठ में चिंता बढ़ गई। इस बीच ऑल इंडिया स्कूल लीडर्स एसोसिएशन ने प्रशासन से दंडात्मक कार्यवाही को 15 सितंबर 2026 तक स्थगित करने की मांग करते हुए मेरठ मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्रशासन स्कूलों को बंद करने अथवा सील करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या संक्रमण काल की अचानक कार्यवाही किए जाने से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलजीत सिंह ने कहा कि संगठन न्यायपालिका के आदेशों का पूरा सम्मान करता है, लेकिन प्रशासन को लाखों विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि तत्काल सीलिंग की कार्यवाही की गई तो जिले की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में आ जाएगी। एसोसिएशन के अनुसार संभावित कार्यवाही से करीब 3,500 निजी स्कूल प्रभावित होंगे। इसके चलते लगभग 7 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो सकती है, जबकि करीब 17,000 शिक्षक और सहायक कर्मचारी बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया गया कि दंडात्मक कार्यवाही को कम से कम 15 सितंबर 2026 तक स्थगित किया जाए, ताकि स्कूल प्रबंधन आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सके और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन को संतुलित और व्यवहारिक निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। अब स्कूल संचालकों, अभिभावकों और शिक्षकों की निगाहें मंडलायुक्त और जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। आईडी लगाओ बाबूजी, परिचय दे दिए और आज काय के लिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बता दीजिएगा। मेरा नाम कमलजीत सिंह है। ऑल इंडिया स्कूल लीडर्स एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय लोकदल का मैं प्रदेश महासचिव हूँ माइनॉरिटी से। आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, सभी विद्यालयों के संचालक, लगभग 100 विद्यालयों के संचालक यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 80 से 100 नर्सिंग होम और अस्पतालों के संचालक यहाँ पर उपस्थित हैं। हम यहाँ पर आए हैं केवल एक मांग को लेकर कि जो 21 सितंबर की जो तारीख है, उस तारीख से पहले जो हमारे पास कानूनी प्रावधानिक हमारे पास संवैधानिक अधिकार हैं कि हम इस आदेश को अगली बेंच पर हम चुनौती दे सकें, या हम PIL लगा सकें, या हम राष्ट्रपति महोदय के पास दया याचिका डाल सकें। उसके लिए हमें समय दिया जाए, जो समय हमारे पास संवैधानिक रूप से भी है, और उसी की अपील हम करने के लिए आए हैं कि जब तक वो हम अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग ना कर दें, उससे पहले किसी भी प्रकार की सीलिंग और किसी भी प्रकार की डिमोलिशन की कार्रवाई किसी के ऊपर भी, ना छोटे दुकानदारों के ऊपर, ना भवनों के ऊपर, ना स्कूलों के ऊपर, ना एसोसिएशन, ये मेडिकल एसोसिएशन किसी अस्पताल के ऊपर होगा। बस इतना। सेंट्रल मार्केट की जो दुकानों का चल रहा है, इसके बारे में सेंट्रल मार्केट की दुकानों के लिए भी हम यही निवेदन करने हैं, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए उनके लिए, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जाए। संविधान के अनुसार भी संविधान भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, और इस मामले में हम आगे भी हम अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है। इसके आगे भी हमारे पास रास्ते हैं। उस रास्ते को बनाने के लिए हम समय की मांग करने के लिए यहाँ पर आए। क्या मिलता है, राहत मिलेगी? मैं पूरी उम्मीद नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसकी मांग करने आए हैं। हम किसी भी तरह का कोई विद्वेष किसी से नहीं चाहते हैं, कोई उपद्रव नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह का। हमारे जो कानूनी अधिकार हैं उनको प्रयोग करने की हमें अनुमति दी जाए, बस। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।